चलिए, बीपीएससी टीआरई 1 में एक परिमेय संख्या निकालने से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको निकालना क्या है, दो परिमेय संख्या निकालना है जो दिया गया है क्या, -2/3 और 1/2 के बीच, है ना। सवाल जो है आपका क्या दिया गया है, माइनस में क्या दिया गया है आपका 2/3 और माइनस में 2/3 और आपका जो दिया गया है 1/2, है ना। 1/2 के बीच, 1/2 के बीच आपको निकालना है क्या, 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या तो आपको ज्ञात होगा कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो दो परिमेय संख्या निकालें। देखिए यही है सवाल, दो परिमेय संख्या आपको यहाँ पर निकाल देना है। इसका बनाने का बहुत तरीका होता है, एक तरीका नहीं 4 तरीका होता है, कम से कम 4 तरीके। इसको आप बना सकते हैं 4 तरीके से। तो यहाँ पर आप आंसर के हिसाब से अगर चलते हैं तो सबसे आसान तरीका है, आंसर के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। आपके आंसर के अनुसार निकलता है, या तो आप अलग अलग तरीका जो है अपनाते हैं उस तरीका से भी आप बना सकते हैं, जो तरीका असल में होता है उसी तरीका से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके आंसर के अनुसार हम लोग चलेंगे। आंसर में आपका जो है नीचे में क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में लगा हुआ है, आप देखिए नीचे में क्या दिया गया, 6 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सवाल में जो है परिमेय संख्या होता है क्या, बटा में होना चाहिए। याद रखिए परिमेय संख्या होता है बटा में होना चाहिए, नीचे वाला 0 के बराबर केवल नहीं रहना चाहिए, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इतना ही अंतर है परिमेय संख्या में कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको है, जो P/Q के रूप में रहे, Q 0 के बराबर नहीं हो। तो यहाँ पर जो है -2/3 और 1/2 के बीच आपको परिमेय संख्या निकालना है, वो भी एक नहीं 2 निकालना है ना, 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए सवाल को यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या दिया गया है, -2/3 और आंसर के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। तो आंसर के हिसाब से नीचे में क्या चाहिए, नीचे में आपको 6 चाहिए। तो 6 चाहिए, तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, -2/3 है, इसको 6 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए। तो इसको 6 बनाने के लिए आप नीचे में 2 से गुना कर सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं हम, पहला तरीका ऑप्शन के हिसाब से चल रहा है आपके अनुसार। ऐसा तो बहुत तरीका होता है, आपको मैं बताया 4 तरीके होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि नीचे में आपका 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि नीचे में अगर 2 से गुना करेंगे, इसका मतलब कि ऊपर में भी हम 2 से गुना करेंगे, है ना। नीचे में अगर 2 से गुना करेंगे, इसका मतलब है कि ऊपर में भी हम 2 से गुना करेंगे। तो ऊपर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 बटा कितना आ जाएगा बताइए, -4 बटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -4 बटा 6 आ गया। चलिए अगला क्या है, 1/2 है। इसमें आपको करना क्या है कि इसमें भी आपको 6 लाना होगा, क्योंकि नीचे में इसमें 6 लाए हैं तो इसमें भी आपको 6 लाना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितना से गुना करें कि 6 आ जाएगा। तो नीचे में 6 लाने के लिए हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/6, है ना, 3/6। यही है सवाल। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है यहाँ पर, -4/6 और 3/6। तो आप ध्यान से देखिएगा कि -4/6 और 3/6, तो ये आप नंबर लाइन पे इसको ड्रा करेंगे, नंबर लाइन पे आप ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए, इधर आपका -4/6, इसके बीच में आपको 3/6 के बीच में आपको परिमेय संख्या वो भी 2 को निकाल देना है। तो इसी के बीच में ना आएगा, देखिए -4/6 और 3/6 के बीच में आपको 2 को परिमेय संख्या निकालना है। पहले आपका बेस जो था वो आपका बराबर नहीं था, तो अब क्या कर रहे हैं कि बेस हमारा बराबर हो चुका है, तो इसी के बीच में आपको निकालना है परिमेय संख्या। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर -4/6, उसके बगल में क्या होगा जी, -3/6 होगा, उसके बगल में क्या होगा, -2/6 होता है,
उसके बगल में क्या होगा, -1/6 होगा। उसके बगल में क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2/6 हो जाएगा। उसके बाद आपका 3/6 है। तो इसी के बीच में, ये दोनों के बीच में इसको नहीं लेना है, केवल आप यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि -4/6 के बाद आपका क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, 3/6 के पहले। तो इसी के बीच में आपको चूज करना है ना, इसके और इसके बीच में आपको चुनना है। तो यहाँ पर कोई दो परिमेय संख्या आप लिख दीजिए। चलिए, ऑप्शन के अनुसार जो है आपका, जो ऑप्शन में दिया गया है तो उसके अनुसार आपका क्या होगा, देखिए -4/6 और 3/6 के बीच में आपको जो भी दिख रहा है वो सारे के सारे परिमेय संख्या है। तो सारे के सारे परिमेय संख्या है, इसी के बीच में आपको निकालना है। तो कोई ऑप्शन में दिख रहा होगा तो उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है आपको दिख रहा है क्या, कि -2/6 और 2/6 जो है इसमें दिख रहा है। देखिए -2/6 है और यहाँ पर 2/6 है, यानी कि दोनों परिमेय संख्या आपको दिख रहा है। यही ऑप्शन में एगो मैच कर रहा है, बाकी आपका मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए। ऑप्शन में दिया गया है क्या, पहला दिया गया है ऑप्शन में कि -1/6 और 4/6। -1/6 तो दिख रहा है, लेकिन 4/6 इधर है ही नहीं, 3/6 के पहले आपको है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन में आपको सही सही दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है कि -2/6 यहाँ पर है, 2/6 यहाँ पर है। तीसरा ऑप्शन में क्या है कि 2/6 है, 2/6 है यहाँ पर, लेकिन 3/5 है। 3/5 के नामो निशान नहीं है यहाँ पर, है ना। तो 3/5 यहाँ पर नहीं होगा। तो दो परिमेय संख्या कौन सा हो गया बताइए, दो परिमेय संख्या कौन सा हो गया बताइए। यहाँ पर दो परिमेय संख्या जो हो गया आपका, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला राइट है ना, -2/6 और 2/6। यही तो था जो बीच में पड़ रहा था। तो यही आपका आंसर हो गया, है ना, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना था। देखिए कितना आसान सा सवाल था, बस समझाने में मुझे जो टाइम लगे, लेकिन आपको इस तरह से कर देना था। केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑप्शन के अनुसार बनाया है। नहीं तो असल में जो तरीका होता है वो अलग होता है, उसका फार्मूला ही होता है, बहुत तरीके से बनाया जाता है। a+b/2 के फार्मूला होता है, उसके अनुसार भी बनाया जाता है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, उसके अनुसार भी आप बना सकते हैं। लेकिन आसान सा तरीका था जो ऑप्शन के अनुसार चल रहे थे, तो ऑप्शन के अनुसार इस तरह से बनाते हैं, है ना। लेकिन ए वाला काउंट नहीं करना है, इसी के बीच में केवल लिखना है, जो आएगा उसी को हम लोग यहाँ पर परिमेय संख्या मानेंगे, है ना। तो चलिए, आपको यह समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। और वीडियो को जितना हो सके लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।